बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 3 से पार्ट नंबर 6 तक अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 में कहता है जी a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 में आपने सिमेट्रिक वेरीफाई करना है, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6 में आपने स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वाले लेक्चर में लेके जाना चाहूंगा, जिसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी। वहां पर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब ये किसके इक्वल हो, अपने ही ट्रांसपोज के। तो आपने वहां पर लिखा हुआ चेक किया था कि ए ट्रांसपोज अगर इक्वल होगा ए के तो इसका मतलब है हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज अगर इक्वल होगा बी के तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मेरा बी ट्रांसपोज बी के इक्वल नहीं आ रहा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक तब होगा कोई भी मैट्रिक्स, याद रखना है आपने, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, सी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। इन क्वेश्चंस को डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेथड से करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के या सॉल्व करने के या वेरीफाई करने के बहुत से तरीकाकार है। आपको मैं एक आसान सा तरीका ये बता रहा हूं कि आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जो कुछ क्वेश्चन में कहा हुआ है, आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को भूल जाएं कि ये यहां पर भी लिखा हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस सिमेट्रिक को छोड़ दें फिलहाल, ए माइनस ए ट्रांसपोज इस स्क्यू सिमेट्रिक, इसको छोड़ दें फिलहाल, बी प्लस बी ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक को छोड़ दें। सिर्फ आप इतना सा पोर्शन याद रखें कि जो कुछ क्वेश्चन में कहा होगा ना ए प्लस ए ट्रांसपोज, आपने सबसे पहले वो फाइंड कर लें। जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए आपने खुद से एक दफा ट्रांसपोज लेना। फिलहाल अभी सिर्फ आपने इतनी सी बात याद रखनी है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके सामने, इंशाल्लाह ताला तमाम कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपने जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। हम पहले सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहले पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 करेंगे, फिर पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6 करेंगे। क्योंकि दो पार्ट सिमेट्रिक वाले हैं ना, तो हम सिमेट्रिक वाले पहले कर लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक वाले बाद में कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मैंने आपको ये कहा कि आप अभी इतने से पोर्शन को, इस सिमेट्रिक वाला जो पोर्शन है ना, इसको भूल जाएं, ये समझेंगे क्वेश्चन में है ही नहीं। बस सिंपल ये देखें, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए जी, अब यहां पर कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए में ए ट्रांसपोज मैं तब ऐड कर सकूंगा ना जब मेरे पास ए ट्रांसपोज होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मुझे ए ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो आए सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा जी, ए मैट्रिक्स क्या है आपका 1 0 2 1, और इसका आपने फाइंड करना है ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 0 1, ऐसे ही। यानी रोज में था 1 2, इसको कर दिया कॉलम्स में, 0 1 रोज में था, इसको कर दिया कॉलम्स में। उसके बाद क्या कह रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो आए जी ए प्लस ए ट्रांसपोज भी कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, ए, वो आपके सामने मेंशन है। ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज जो भी हमने फाइंड किया 1 2 0 1। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपल ऐड करते हैं। जो कुछ क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ वो, इस सिमेट्रिक को फिलहाल भूल जाएं, वो क्वेश्चन में है ही नहीं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। जो कुछ सॉल्व करने के लिए इस सिमेट्रिक के अलावा, इस स्क्यू सिमेट्रिक के अलावा जो कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है, जब आप वो सॉल्व कर लेंगे आपने उसको क्या कह देना कि ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये 2-3 जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, बस सिर्फ आपने ये याद रखना। इस सिमेट्रिक में बार बार एक चीज बता रहा हूं, इस सिमेट्रिक, इस स्क्यू सिमेट्रिक, इसको आपने छोड़ देना। फिलहाल आपको जो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, अभी फिलहाल सिर्फ आपने उसको याद रखना है, और जब आप उसको सॉल्व कर ले उसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1। अब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, खुद से एक ट्रांसपोज लेते हैं। क्यों ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी मैट्रिक्स जब अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक होगा। अब हमने ये चेक करना है।
आप इसको यूं समझ लें कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन था ए, बस हमने उसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लिया कि इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहां पर ए गिवन नहीं है, यहां पर क्या था ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो कुछ भी कह सकता था। मिसाल के तौर पर आपको वो कह देता ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करके दिखाओ सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम क्या करते, इसका लेते ट्रांसपोज, और अगर इसका आंसर a प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाता है इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। तो यही काम हमने इन क्वेश्चन में भी करना है। तो जो क्वेश्चन में कह रहा था a प्लस ए ट्रांसपोज, जब आपने वो सॉल्व कर लिया उसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का अब आपने ट्रांसपोज लेना है और चेक करना है कि आपका आंसर इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इक्वेशन नंबर 1 का आपने दोबारा से क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 का जब ट्रांसपोज लेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा से हम क्या लेने लगे हैं, ट्रांसपोज। a प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 2 2 2 2, इसका लेने लगे हैं हम ट्रांसपोज। क्या आंसर आएगा जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, 2 2 2 2, यही आ जाएगा ना। 2 2 रोज में था कॉलम्स में कर दिया, 2 2 रोज में था कॉलम्स में कर दिया। जब आप खुद से ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे उसका, तो आप उसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैच करें, आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, 2 2 2 2 2 2 2। इसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर सेम आ रहा है, मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये किसका आंसर था, a प्लस ए ट्रांसपोज, ये किसका आंसर है, a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो क्या बात बन गई कि a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस ए ट्रांसपोज के। ये देखें a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 2 2 2 2, इसका आंसर। और a प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर क्या है, 2 2 2 2। इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a प्लस ए ट्रांसपोज के। यही चीज हमने सिमेट्रिक में प्रूफ करनी होती है। तो नीचे आप मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is proved that A plus A transpose is symmetric। क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक तब होगा जब वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो यहां पर मैट्रिक्स क्या गिवन था, A प्लस ए ट्रांसपोज, जो क्वेश्चन में गिवन था A प्लस ए ट्रांसपोज। और जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो देखें वो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ गए। तो यही वो डेफिनेशन में कहता है कि अगर आपका A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि आपका वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये था जी आपका पार्ट नंबर 3। ले जी आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब मैं पहले पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 5 सॉल्व करूंगा, क्योंकि पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5 में वो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कह रहा है। सेम पार्ट नंबर 3 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स को ट्रीट करेंगे, पार्ट नंबर 3 में हमने ए मैट्रिक्स को ट्रीट किया था। अब यहाँ पर इस सिमेट्रिक को भूल जाएं, फिलहाल क्या लिखा है, बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ये फाइंड करेंगे। अब जाहिर है बी में बी ट्रांसपोज मैं तब ऐड कर सकूंगा ना जब मेरे पास बी ट्रांसपोज होगा। मेरे पास तो सिर्फ बी मैट्रिक्स है, तो पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो आए जी पहले बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, 1 2 1 0, और इसका मैंने फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, 1 1 2 0। ये मेरा आ गया जी बी ट्रांसपोज। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स क्या है जी, 1 2 1 0 प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है जी, 1 1 2 0। इन दोनों को करेंगे जी ऐड। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 0। जो कुछ उसने क्वेश्चन में कहा था आपने वो सॉल्व कर लिया, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते थे कि इक्वेशन नंबर 1 का हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है और उसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करेंगे कि उनका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है, बिल्कुल सेम आंसर आता है। तो चेक करते हैं जी अब दोबारा से हम ट्रांसपोज लेके। तो यहां पर क्या लिखेंगे जी, बी प्लस बी ट्रांसपोज, जो आपका बी प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर आया। अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा जी, बी प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल था आपका, 2 3 3 0। इसका मैंने लेना है जी ट्रांसपोज। ले जी ट्रांसपोज क्या आंसर आ जाएगा, 2 और 3 रोज में, या इसको कॉलम्स में कर देंगे, 3 एंड 0 रोज में, इसको कॉलम्स में कर देंगे, और ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करें, आंसर सेम है या नहीं। 2330 2330, तो यही वो सिमेट्रिक की डेफिनेशन में कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक तब होगा जब वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। तो ये देखें, b प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा ना b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ये वाला अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि b प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नीचे इसी तरीके से क्या मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यही हमने पार्ट नंबर 5 में वेरीफाई करना था। ले जी प्यारे बच्चों, हमारा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 जिसमें हमने सिमेट्रिक को वेरीफाई करना था वो हमारी वेरीफाई हो गए। अब हम पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6 करेंगे जिसमें हमने स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करना है। तो एक बार जरा स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को जरा रिवाइज कर लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कहता था कि आपका कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल हो, मतलब उस मैट्रिक्स के नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल हो। अब ये माइनस का साइन कहां से आएगा, सेम वही तरीका है जो हमने सिमेट्रिक में किया, सिर्फ एंड पे आके क्या करना है, ये माइनस का साइन हमने खुद से उस मैट्रिक्स के अंदर से कॉमन निकालना है। जैसे सिमेट्रिक में था ना कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। सारा का सारा तरीका सिमेट्रिक वाला है, सिर्फ हम क्या करेंगे, एंड पर आकर माइनस कॉमन ले लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। तो यहां पर आप भूल जाएं कि इस स्क्यू सिमेट्रिक इस क्वेश्चन का हिस्सा है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, A माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले ये फाइंड करें बस। तो पहले हमें A ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि A माइनस ए ट्रांसपोज करना है ना। तो A क्वेश्चन में गिवन है, A ट्रांसपोज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पहले A ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो आए जी पहले A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, 1 0 2 1, और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 0 1, ये आपका आ गया जी A ट्रांसपोज। अब मैंने क्या करना है, A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, A मैट्रिक्स क्या है जी 1 0 2 1 माइनस A ट्रांसपोज क्या है जी 1 2 0 1। इन दोनों को करेंगे जी माइनस, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। बस जो कुछ उसने क्वेश्चन में कहा था वो हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने कह दिया जी, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने क्या लेना है, दोबारा से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो आइए जी ट्रांसपोज लेते हैं, क्या आ जाएगा जी यहां पर, A माइनस ए ट्रांसपोज का दोबारा से हमने लेना है ट्रांसपोज। क्या है जी A माइनस ए ट्रांसपोज, 0 2 -2 0। ले जी इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 2 रोज में इसको कर देंगे कॉलम्स में, -2 रोज में इसको चेंज कर देंगे कॉलम्स में। अब स्क्यू सिमेट्रिक, ये ख्याल रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। तो ये माइनस कहां से आएगा, इसके अंदर से जब मैं माइनस का साइन निकाल लूंगा कॉमन, तो जब माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा तो तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 एज इट इज रहेगा। ये -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया। ये +2 क्या हो जाएगा, -2, और ये 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 एज इट इज आ जाएगा। बस जैसे ही आपने माइनस का साइन कॉमन निकाला, आपने उसको कह देना है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करें, बिल्कुल सेम है या नहीं। 0 2 -2 0, 0 2 -2 0। फर्क किसका है, सिर्फ इस माइनस के साइन का। तो यही स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, सिर्फ माइनस के साइन का फर्क होता है। तो नीचे आप क्या मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सामने रखते हुए ये चीज साबित हो चुकी है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्यारे बच्चों, ये था जी आपका पार्ट नंबर 4। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ले जी आपका पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब हमने फाइंड करना है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 4 में हमने स्क्यू सिमेट्रिक ही प्रूव किया A मैट्रिक्स को ट्रीट करते हुए। पार्ट नंबर 6 में हम स्क्यू सिमेट्रिक ही प्रूव करेंगे B मैट्रिक्स को ट्रीट करते हुए। B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस स्क्यू सिमेट्रिक आप भूल जाएंगे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सिर्फ आप इतने से पोर्शन को देखें, B माइनस बी ट्रांसपोज। तो B माइनस बी ट्रांसपोज करने के लिए आपको पहले B ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा जी B ट्रांसपोज, 1 1 2 0, और इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो 1 1 2 0, ये आपका आ गया जी B ट्रांसपोज। उसके बाद क्या कहता है जी B माइनस बी ट्रांसपोज करो। तो आए जी B माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं। B माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, B मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 0, माइनस B ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 0। करें जी इन दोनों को माइनस, 1 -1 0, 1 -2 -1, 2 -1
1, 0 माइनस 0 0। जो कुछ उसने क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए या फाइंड करने के लिए कहा था, जैसे ही आपने उसको सॉल्व किया आपने उसको क्या कह देना कि ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो आए जी अब ट्रांसपोज लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, b माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमारा आंसर किसका आया, b माइनस बी ट्रांसपोज का। और इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 1 0 और इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 1 0। स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो ये माइनस का साइन हम क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही माइनस का साइन कॉमन निकाल लूंगा तो तमाम वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाएंगे। 0 न्यूट्रल नंबर एज इट इज, ये +1 -1 -1 +1 और 0 क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। जैसे ही आपने माइनस का साइन बाहर निकाला तो उसको हम कह देंगे वो हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को चेक करें बिल्कुल सेम है या नहीं। 0 -1 1 0 0 -1 1 0 बिल्कुल सेम है। फर्क किसका है, सिर्फ माइनस के साइन का। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, फर्क किसका होता है, सिर्फ माइनस के साइन का। यही चीज हमने पार्ट नंबर 6 में वेरीफाई करनी थी। तो नीचे क्या लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड equation number 2 it is proved that B minus B transpose is skew symmetric। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।